चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, बृहस्पति का महत्व जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इतना अत्यधिक होता है कि जिसके रहने से मनुष्य के जीवन में रंग भर जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का कारक बृहस्पति है। कहाँ तक सच है? कहते हैं मूल त्रिकोण में बृहस्पति हो, जैसे लग्न, पंचम और नवम स्थान पर, तो जातक में सब गुण, धन, संपत्ति, सम्मान, यश, कीर्ति, राज, योग इत्यादि का कारक हो जाता है। ऐसे में हम पंचम स्थान के बृहस्पति को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। ध्यान से इस विषय को समझना चाहिए हमको, क्योंकि हम ज्योतिष के अंतर्गत वीडियो वही डालते हैं जो अनेक ऋषियों से, अनेक शास्त्रों से संग्रहित होते हैं। तो क्या पंचम स्थान का बृहस्पति हमेशा लाभ देता है? ऐसा तो है, लेकिन बृहस्पति पंचम में कब लाभ देता है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। पंचम स्थान पर रहने से जातक चतुर होता है, तेजस्विता रहती है, बुद्धिमत्ता रहती है, विद्वता रहती है, व्यवहार कुशलता रहती है, और ऐसा जातक अपने पिता से भी बढ़कर के तरक्की करता है, पिता से भी उच्चतर स्थान पाने वाला होता है। ऐसे जातक की वृत्ति दान स्वभाव की होती है और भोगी तथा गुणवान ऐसा व्यक्ति मिठाई खाने में बड़ा प्रसन्न रहता है। बात करने में इसकी बराबरी नहीं। नाना प्रकार के धन और वाहन से भी ऐसे व्यक्ति का जीवन संपन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब में सबका प्रिय होता है। पंचम स्थान का बृहस्पति निष्फल कहा जाता है। ये विशेष करके संतान भाव को खराब करता है। मेरा सिर्फ यही प्रयोजन है बताने का। पंचम स्थान पर बृहस्पति जातक को अल्पसंख्यक पुत्र का सुख देता है। मतलब पुत्र संतान अधिक नहीं होती है, और जो होती है तो उसकी आंखें बड़ी होती हैं पुत्र की। अगर पंचम स्थान का स्वामी जहां बृहस्पति बैठा है, मान लीजिए इस चार्ट में बृहस्पति पंचम स्थान पर बैठ जाए, तो पंचम स्थान पर लिखा है 1। 1 का मतलब होता है यहाँ का कारक मंगल है। यहाँ तो बृहस्पति बैठा है, लेकिन यहाँ का कारक, पंचम स्थान का कारक मंगल कहाँ बैठा है? नीच राशिगत तो नहीं बैठा है, यह जरूर ध्यान रखना है। अगर पंचम स्थान का कारक मंगल या पंचमेश कोई भी गलत ग्रह के साथ बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, मान लीजिए मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, जहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां आकर के मंगल बैठ जाए और बृहस्पति पंचम भाव में ही रहे, तो क्या पुत्र सुख देगा? नहीं देगा, क्योंकि पंचमेश अष्टम चला गया है। पुत्र सुख का नाश कर देता है और उसे केवल एक ही पुत्र मिलता है, लेकिन धन भाव उसके अंदर खूब रहता है, अर्थात वो धनवान पुत्र का पिता बनेगा। और ऐसे पुत्र का धन राज्य संबंधी कारणों से व्यय होता रहता है। पंचमेश मान लीजिए यहाँ मंगल है। अब मंगल
राहु या फिर केतु के साथ बैठ गया हो कहीं, तो मेरे प्रिय दर्शकों पुत्र शोक देता है। अगर पंचमेश बैठा हो केतु राहु के साथ तो पुत्र से शोक होता है। परंतु यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो पुत्र सुख मिलता है। बकरी या शत्रु क्षेत्र में बैठा हुआ बृहस्पति पीड़ादायक होता है। तो यह मान लीजिए कि बृहस्पति हमेशा किसी को सफल नहीं बनाता। यदि बृहस्पति अपने बल पर है, बलवान ग्रह से देखा जा रहा है, मित्र ग्रह से देखा जा रहा है, कोई नीच ग्रह नहीं देखता है, तब ही बृहस्पति राज्य संबंधी पुत्र सुख संबंधी सुख दे पाएगा। चाहे फिर वो बृहस्पति नवे घर बैठा हो, चाहे फिर वो लग्न में बैठा हो या कहीं पर भी बैठा हो। बृहस्पति ग्रह मनुष्य में सतोगुण भर देता है। परंतु यदि बृहस्पति ही पीड़ित होगा तो सतोगुण कहाँ से भरेगा, धन कहाँ से भरेगा। अर्थात बृहस्पति यदि पीड़ित हुआ तो फिर आपको उच्च राशि के कारण फल दे सकता है, लेकिन परिपूर्ण नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में बृहस्पति खराब होने पर गुरु मंत्र लेना चाहिए, शीघ्रतम गुरु दीक्षा लेकर के ब्राह्मण संत इत्यादि को दान देना चाहिए, सोना इत्यादि दान देना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, तब यही बृहस्पति शुभ फलदायक बन जाता है। मैंने कहा था ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, पर क्षमा करना थोड़ा ज़्यादा बन गया। बस इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। लेते हैं आप सभी से विदा। नमस्कार।